सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपका एक बयान मैंने पढ़ा था इंग्लिश ट्रिब्यून में कि हर जनप्रतिनिधि को अपडेट रहना चाहिए, और उस दिशा में आपने जो कंप्यूटर दिए हैं, जो टैब दिया है, जो टेलीप्रिंटर दिया है, उस दिशा में वो जो है जनहित की बातों को सुलझाने में, उनको समझने में, उनके विकास में, हिस्सेदारी में वो बहुत योगदान देगा। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। स्पीकर सर, वैसे तो हम सबको पता है कि गवर्नर एड्रेस जो है वो हमारी लोकतंत्र जो परंपराएं हैं और हम लोगों की जो मान्यताएं हैं, गवर्नर एड्रेस को ऑफिसर साहिबान तैयार करते हैं, कैबिनेट उसको अप्रूव करती है और गवर्नर साहब बजट सेशन के पहले दिन जो है सदन में उसको पढ़ते हैं। गवर्नर एड्रेस जो पढ़ रहे थे वो गवर्नर साहब को भी कोई दिलचस्पी उसमें नजर नहीं आई, क्योंकि वो उनके हाथ कांप रहे थे। मैं देख रहा था ऐसे, जो भी है कांप रहे थे और अदम में छोड़कर चले गए। तो मेरा कहने का मतलब ये है स्पीकर सर कि गवर्नर एड्रेस में सरकार ने अपनी स्तुति महिमा मंडप किया है, और उस महिमा मंडप को घनश्याम दास सराफ जी नहीं है, अरोड़ा जी हैं, उन्होंने उसको मोशन को मूव किया, धन्यवाद प्रस्ताव को इन्होंने सेकंड किया है। इन्होंने भी बड़ी मतलब उसमें 4 चांद लगा दिए, कसीदे कढ़े पूरे महिमा मंडप में, जबकि होना ये चाहिए था कि इसमें सरकार ने अपनी कमियों को भी दर्शाना चाहिए था। उन कमियों को दूर करने का कि क्या सोच है, क्या नीति है, क्या रणनीति है, क्योंकि गवर्नर एड्रेस जो है मामूली डॉक्यूमेंट नहीं, ये विजनरी डॉक्यूमेंट है। ये किसी प्रदेश की दशा और दिशा को दिखाता है वहां कि क्या दशा है। इसमें चर्चा नहीं की गई स्पीकर साहब कि गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी का क्या हाल है। इसमें दिखाया नहीं गया कि हरियाणा प्रदेश का युवा जो है वो नशे की दलदल में जो फंसता जा रहा है, उसको निकालने का क्या रास्ता है। इसमें दिखाया नहीं गया कि हरियाणा प्रदेश जो कर्जे के नीचे दब गया, 4.5 लाख करोड़, 2 लाख के करीब जब बच्चा प्रदेश में पैदा होता है तो 2 लाख कर्जा उसके सिर पर है, उसको कम करने का कोई सुझाव किसी तरह का इसमें नहीं दिया गया। स्पीकर साहब, स्कूलों में मास्टर नहीं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, कमी है। कोऑपरेशन डिपार्टमेंट में 50% एम्प्लॉय नहीं, आधे कर्मचारी किस तरह उनको वो जो किस तरह सरकार कैसे चलेगी, कैसे आप जनता की प्रति अपनी जो जिम्मेदारी है उसका कैसे निर्वहन करोगे। आपकी लिमिटेशंस हैं, उन लिमिटेशंस को दिखाया नहीं गया कि ये लिमिटेशंस हम ऐसे दूर करेंगे। तो स्पीकर साहब, मैं तो इन्हीं के जो मैं गवर्नेंस पे आता हूं सबसे पहले। डॉक्टर साहब, एक मिनट, आप अपना विषय कंटिन्यू रखेंगे। जो माननीय राज्यपाल जी के बारे में हाथ कांपने वाली बात है वो एक्सपंज की जाए, क्योंकि वो एक आदरणीय है। ओके, उस तरह का वो नहीं होना चाहिए। मैं सुशासन, क्योंकि सबसे पहला काम सरकार का गुड गवर्नेंस का है। गुड गवर्नेंस का पिछले महीने स्पीकर साहब सुशासन दिवस मनाए गए। पूरे प्रदेश में 1-1, 2-2 पेज की हर अखबार में, मीडिया में महिमा मंडप किया गया, बड़ी भारी एडवर्टीजमेंट करी गई। और मुख्यमंत्री जी यहाँ नहीं है, मुख्यमंत्री जी भी सुशासन दिवस जो है वो गुड़गांव की
गुड़गांव की उस यूनिवर्सिटी के प्रांगण में गए सुशासन दिवस मनाने के लिए, जो यूनिवर्सिटी नौकरियों के लिए पूरे प्रदेश में, देश में जानी जाती है। नौकरियों का बहुत बड़ा घोटाला किया है वहां, उसमें वहां गए। आप कैथल में गए। जब आप कैथल में गए तो मैं मुबारकबाद देता हूं सतपाल जांबा पुंडरी के विधायक खड़े होकर का कि स्पीकर साहब, मेरे हलके में नशा बिक रहा है, मेरे हलके में मिले हुए हैं लोग, मेरे हलके में भ्रष्टाचार है, मेरे हलके में, बल्कि इन्होंने अपना जो दर्द है वो बयान करते हुए कहा कि स्पीकर साहब 20 लोगों के नाम मैंने दिए, पुलिस को दिए। मैं आपकी बात कर रहा हूं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। 20 नाम दिए इन्होंने। अगर मैं कोई बात हो तो ये मेरे को टोके। 20 नाम दिए, आप भी वहां थे, सुना था आपने। 20 नाम दिए हैं, उनको सुबह पकड़ लेते हैं, शाम को छोड़ देते हैं। कुछ नहीं मिला। इन्होंने बताया कि नशा कहां रखते हैं, पुलिस को पता है कहां रखते हैं, लेकिन पुलिस उनको पकड़ नहीं रही। ये एक बहुत बड़ा सिस्टम के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने एक बहुत बड़ा तमाचा जो है आपकी सुशासन के ऊपर मारा है। ये मैं सदन की बड़ी जिम्मेवारी की बात कहना चाहता हूं। ये छोटी बात नहीं बताई। नशा जो है ना स्पीकर साहब, 2014 से पहले हरियाणा में नशा नहीं था। शराब पंजाब की पेरीफेरी में था थोड़ा, चलो जो था वो तो काइंडली बोलना तो हर बात है। तो जी इसमें मेरा कहने का मतलब ये है कि एक बेटा जिसके घर में है, उस माँ बाप का एक बेटा जो नशे की लत में पड़ के जेल के सीटों के अंदर पड़ा है, उनकी हालत देखो क्या होती है। हर गांव में 100 150 लड़के, बड़े गांव में 400 लड़के जीता 13 और ये नहीं है, पता नहीं है, एक गांव में 5-6 सड़कें जाती हैं। सड़कों के ऊपर आपको पौच मिलेंगे, इंजेक्शन मिलेंगे, दही के बखोरे मिलेंगे। सुबह जाओ आप पूरे, पता है ये 10, 11, 12 बजे तक बच्चे बैठते हैं और अपने करियर को तबाह करते हैं। अगर इसके ऊपर कोई बहुत ही कठोर कदम नहीं लिए गए तो आने वाला समाज और प्रदेश बर्बाद हो जाएगा और इतिहास में जो है हमारा नाम नहीं लिखा जाएगा। तो मैं मुबारकबाद देता हूं। दूसरा पॉइंट इन्होंने उठाया आपके सामने कि मेरे हल्के में 115 स्कूल हैं। किसी स्कूल में जो है, हर स्कूल में टीचर्स की कमी है। एक तो इन्होंने कहा कि 400 बच्चों के ऊपर पता नहीं कितने टीचर बताए। बड़ी दुर्दशा इन्होंने ये बात कही कि किसी प्रदेश या देश का जो विकास का सतम है वो एजुकेशन है। इन्होंने सही कहा। मैंने क्या डीओ को इस बात का पता नहीं है? इन्होंने ये कहा क्या सरकार को पता नहीं है किस बात का गवर्नेंस मनाया जा रहा है, किस बात का सुशासन दिवस मनाया जा रहा है? आपके सामने कहा इन्होंने। ये सीरियस मैटर है। आप मेरे सामने तो सभी बोलते हैं। आपके सामने कहा, मेरे पास वीडियो है, मैं सदन को वीडियो दिखा दूं जी। आपके सामने कहा तो नहीं, आप इसमें से नहीं बात, आप सुन, जब आपके मेंबर ही कह रहे तो इसमें मेरा मतलब ये है जी, जहां शिक्षा की बात इन्होंने उठाई, पिछले दिनों सारे अखबार भरे पड़े थे, एडिटोरियल आए अखबारों में, शिक्षा की बदहाली, एजुकेशन इन हरियाणा डिटेरियोरेटेड, एजुकेशन इन हरियाणा हैज नो फ्यूचर, इस तरह के एडिटोरियल आए। इसमें अखबारों में भरे पड़े के आरटीआई में पता लगा 494 स्कूलों में टीचर नहीं, 287 स्कूलों में बच्चे ही नहीं।
ये आया आरटीआई में बताया है, उसकी मैं इसलिए कोट कर रहा हूं क्योंकि सरकार की तरफ से उसका कोई कंट्राडिक्शन नहीं आया, तो इसका मतलब वो खबर सत्य है। तो इस बात को स्पीकर साहब मैं आपको बताऊं कि जब प्राइमरी स्कूलों में यह हालत होगा तो सेकेंडरी स्कूलों की क्या हालत होगी। इसमें आप देखो जी, ये यानी एक स्टडी हुई, उस स्टडी में यह पाया गया कि हरियाणा के बच्चे जो है वो हिमाचल और पंजाब से उनका स्तर नीचे है। ये सीरियस मैटर है। जो हरियाणा आप गाना बना रहे हो, आप हरियाणा बना रहे हो, दिल्ली की तलहटी में बना रहे हो, दिल्ली की विसिनिटी में बना रहे हो, दिल्ली से देश की कैपिटल है, उस हरियाणा में जो है हमारा जो है मैथमेटिक्स में, साइंस में, जमा घटा में हमारे बच्चे हिमाचल और पंजाब से कम है। ये रिपोर्ट आई थी, आपने पढ़ी होगी, न तो मैं बता दूंगा, सदन में रख दूंगा जी। तो इसके साथ साथ आप देखो, एक आरटीआई में खुलासा हुआ कि जो कॉलेज टीचर हैं वो तकरीबन जो है जी 7,986 पद हैं, खाली हैं 4,465 और लगे हुए हैं 3,358। आप बताओ स्पीकर साहब, पढ़ने वाले भी इस प्रदेश में हैं, पढ़ाने वाले भी हैं। कौन सी ऐसी नीति है जिस नीति के तहत दोनों का मिलान नहीं होने दिया जाता? क्योंकि किसी प्रदेश की विकास का रास्ता भी शिक्षा से होकर गुजरता है, अपॉइंटमेंट हो नहीं रही। आप ये बताओ, इंग्लिश के, मैथमेटिक्स के, साइकोलॉजी के 700 टीचर नहीं है। कौन लड़का कंपटीशन में जाएगा? किसी ने सिविल सर्विसेज का अपना एग्जाम देना है, किसी ने अपने कोई क्वालिफाई करना है मामला, टीचर उनके हैं नहीं। ये बड़ा सीरियस मैटर है। इसमें मुख्यमंत्री जी या जो भी इसमें जवाब दें कि भाई इनकी जो पोस्टिंग हो कब तक हो जाएगी और कब तक इनका रास्ता आगे बढ़ेगा। और ऊपर की मैं बताऊं जी, आपकी प्रदेश की 22 यूनिवर्सिटी है जी, सरकारी यूनिवर्सिटी, उनमें 6,625 करोड़ रुपया उनके ऊपर कर्जा है। वो कर्जा जो है वो जो ग्रांट इन एड जाती थी, वो ग्रांट इन एड नाम बदल के और लोन कर दिया और ये कह दिया अपने साधनों से अपने खर्चे मीट आउट करो। कहां जी यूनिवर्सिटी कोई कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी है। कौन से साधन है जी उनके पास जो, मतलब आप अगर लोन के पकड़ते हुए, तो इसका मतलब ये है, इसमें मुझे एक स्मेल नजर आती है सरकार की कि ये कर्जे बढ़ते जाएंगे, या तो ये यूनिवर्सिटियां बंद हो जाएंगी या प्राइवेट हाथ में चली जाएंगी। और ऐसे हालात में आम घरों के बच्चे जो यूनिवर्सिटी में अपना कैरियर देखते हैं, उन बच्चों को स्कोप नहीं मिलेगा वहां पे। आप हिसाब लगाओ जी, 6 यूनिवर्सिटियों में तो वाइस चांसलर नहीं है। अब चार्ज दिया है, यानी इट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कि एक वाइस चांसलर जेसी बोस यूनिवर्सिटी फरीदाबाद, उस सागर है नाम उनका, तोमर, उनकी टर्म, पूरी टर्म उनकी खत्म होने 20-22 दिन में उनको 3 यूनिवर्सिटीज का चार्ज दे दिया। मतलब 3 यूनिवर्सिटी का चार्ज। यूनिवर्सिटी जहां पर मतलब बच्चे जो है वो देश और दुनिया में जाकर अपने इलाके का नाम रोशन करते हैं, उन यूनिवर्सिटीज में ऐसा हालत करती है। क्या है जी, कोई बताओ, कोई काबिलियत नहीं है लोगों में लगने की, पाए नहीं जा रहे, या सरकार की नीयत में
मैं इस बात को, तो मेरा कहने का मतलब यह है स्पीकर सर कि इस तरह जो है, मैं मैं जिस यूनिवर्सिटी में था HAU में, HAU में 4 महीने पढ़े, उसको एक्सटेंशन दे दी वाइस चांसलर। करप्ट भ्रष्ट तानाशाह आदमी है, क्योंकि मैंने उसी यूनिवर्सिटी से MSc की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, उसी से मैंने PhD डॉक्टरेट की है। और उस यूनिवर्सिटी में जो हालात देखते हैं, क्योंकि उस संस्था से जहां से आदमी निकल रहा वहां उसकी आत्मा जुड़ी हुई होती है, और वहां अगर कोई इस तरह की बात होती है तो तकलीफ होती है। क्योंकि ये यूनिवर्सिटी जब अलग हुई थी, हमने संघर्ष किया था, हमारे सिर से खून निकला था, ये यूनिवर्सिटी बनी। हिस्ट्री पता, मैं यूनिवर्सिटी का प्रधान था उस टाइम। हमने बाइफर्केशन के लिए लड़ाई लड़ी। जब हरियाणा बन गया, उसके बाद पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी, लुधियाना हिसार कैंपस थे, सारी ग्रांट ओम प्रकाश यादव जानते के पास लड़ाई लड़ी। हमने जो है जी, उसमें सारी ग्रांट वहां जाती थी, PL480 की, वर्ल्ड बैंक की, सारी सिलेक्शन नौकरियों की वहां होती थी। उस समय वहां नौकरी लगा के हिसार भेजते, हमने लड़ाई लड़ी। जब यूनिवर्सिटी अलग हो गई, प्रदेश अलग हो गया, तो यूनिवर्सिटी अलग होनी चाहिए, और ये यूनिवर्सिटी अलग हो गई, तो हमारा कनेक्शन है उस यूनिवर्सिटी से। उस यूनिवर्सिटी में मतलब इतनी तानाशाही मचा रखी है। एक डॉक्टर दिव्या फोगाट, आप भी नोटिस लेना, मैं एजुकेशन मिनिस्टर से भी मेरा निवेदन है कि डॉक्टर दिव्या फोगाट गरीब आदमी की लड़की, बहुत बड़ी साइंटिस्ट थी, इंटरनेशनल पेपर थी, पब्लिकेशन थी उसकी, बहुत कन्नड़ का, इतनी बेचारी मेहनती थी कि 18 घंटे मेहनत करती थी लैब में। उसको इतना, क्योंकि वो वाइस चांसलर के हिसाब से नहीं चली, उसको इतना तंग कर दिया कि उन्होंने सुसाइड करना पड़ा। दिव्या फोगाट की सुसाइड की इंक्वायरी आप अगर किसी जुडिशियल करो तो मेरी आपसे वो है। दूसरा इसमें मेरा, ये वाइस चांसलर 4 महीने पहले आपने एक्सटेंशन दे दी। डिग्रियां तो बहुत होती हैं लोगों के पास, लेकिन HAU के वाइस चांसलर को छुट्टी की दरखास्त अपने दफ्तर में बुला के लिखवा लियो। अगर छुट्टी की दरखास्त बिना गलती के लिख दे तो मुझे जो सजा दे वो दे दियो। ये कैलिबर है उन लोगों का, वो लगा रखे हैं। तो मैं इस लाइन पर जो है स्पीकर साहब, अब आप ये देखो जी, पेपर लीक तो देखे थे, नौकरियों में लीक हो रहे हैं, कभी नहीं देखा 8वीं का पेपर भी लीक होता है, कभी नहीं सुना 10वीं का पेपर भी लीक होता है, 12th का, MBBS के लीक होते हैं, कापियां जाती हैं, कापियां बदली जाती हैं, कापियों पे दोबारा वो होता है, वो तो सिस्टम एक अलग है, लेकिन डॉक्टर अरविंद शर्मा है, उसी इंस्टीट्यूशन से हैं। उस यूनिवर्सिटी, उस इंस्टीट्यूशन का नाम है पूरी दुनिया में, उसका एक स्टेटस है। उस वहां पर जब ये बात गई तो मेरा आपसे ये निवेदन, आपके माध्यम से सरकार से, कि ये गड़बड़ी कब से चल रही थी, क्योंकि लोग कहते हैं पहले भी शिकायत दी थी, सुनवाई नहीं करी, कब से चल रही थी, कितने लोगों को इनको फायदा हुआ, और जो जाली डॉक्टर बने, उन जाली डॉक्टरों ने जिनका इलाज किया, उन पेशेंट को नुकसान हुआ, उसकी भरपाई कौन करेगा? ये सीरियस मैटर है। ऐसे डॉक्टर बना दिए जाली डिग्रियों से, जाली पर्चों से, जाली पैसे से 2-2, 3-3 लाख रुपए दे के पेपर हल करवा दिए। तो इसमें स्पीकर साहब मेरा आपसे निवेदन है कि ये दूसरा, स्पीकर सर, रेवाड़ी के अंदर समाधान शिविर था, मैं आपके मेंबर की बात कर रहा हूं। ये दोनों शिक्षा की भी बात इन्होंने उठाई, नशे की, वो उसके ऊपर मैंने एलाबोरेट किया थोड़ा सा। रेवाड़ी में समाधान शिविर में कोसली के विधायक अनिल यादव, उन्होंने उठाया कि किस बात की गवर्नेंस है, महकमों में भ्रष्टाचार, लोग
अफसर हमारे टेलीफोन उठाते नहीं। मैंने तहसीलदार को टेलीफोन किया, ये रिकॉर्डेड बात है जी, मैं तो कह रहा हूं, कहां है अनिल यादव जी? हैं यहां? चलिए आपस में आपने मीटिंग में कहा समाधान शिविर, वो रिकॉर्ड, उसमें आपने कहा कि मैंने टेलीफोन किया, तहसीलदार ने कहा यह काम नहीं हो सकता। और 2-3 दिन के बाद जो है मेरा वर्कर वो काम लेकर आ गया जी, मेरा तो काम हो गया। ये हाउस की जान की कि वो कैसे हो गया वो काम, ये इन्होंने सवाल या निशान लगाया आपके विधायक। इस तरह से बहुत सीनियर मंत्री, पावर मंत्री विदाउट पावर, मेरे साथी हैं अनिल विज साहब पुराने, बहुत ही विधानसभा के फ्लोर पर जो है बड़ी कसाई हमारी पावर है, उन्होंने कहा कि प्रशासन मेरी नहीं मानता, बयान नोटिस दिया आपने, प्रशासन नहीं मानता, मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर भी सवाल खड़ी कि मुख्यमंत्री जी उड़न खटोले में घूमते, नीचे आके जनता की बात सुननी चाहिए, जनता की दर्द को समझना चाहिए। तो स्पीकर सर, मेरा आपसे निवेदन है, मैं बताऊं जी, मैं बताऊं, उन्होंने कहा मोरी चुनाव हराने की कोशिश करी, उन्होंने कहा मंत्री जी हो गया, मंत्री जी ठीक है, बस होगी, बोलने तो कोई, मंत्री जी कृष्ण बेदी साहब, डॉक्टर साहब आप कंटिन्यू करो, डॉक्टर साहब आप कंटिन्यू करो। हाउस की गरिमा रखनी चाहिए, आपकी इजाजत से बोले, कोई मंत्री हो चाहे कोई हो, आपकी इजाजत ले, डॉक्टर साहब आप अपनी बात। तो स्पीकर सर, देखो मैं उन्होंने कहा एक बात मैं जरूर कहूंगा, यहाँ पे सभी माननीय सदस्य बैठे हैं, जो भी अपनी बात करें, अगर कोई आपत्तिजनक बात है तो वो ठीक है, उसमें ऑब्जेक्शन हो सकता है, परंतु दोनों पक्ष एक दूसरे की सुनने की अक्षमता जो है वो बढ़ाएं। अगर विपक्ष कोई बात रख रहा है तो वो कहीं ना कहीं कमियां उजागर करता है, वहीं से ठीक होती हैं चीजें। तो सत्ता पक्ष अगर अच्छे कामों की तारीफ कर रहा है वो भी सुनो। मुझे मारने की साजिश हुई, मुझे हराने की कोशिश हुई, मेरा मंत्री पद भी चला जाए तो मुझे परवाह नहीं। उन्होंने बहादुरी का एक बात करी, कोई इल्जाम लगा कि मोहनलाल बड़ौली जब तक अपराध मुक्त नहीं हो जाते इस्तीफा देना चाहिए। नहीं कही, नहीं कही, नोटिस हुआ, डॉक्टर साहब ठीक नहीं है ना, नोटिस हुआ ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस में, कहता हूं बोला जाएंगे क्या? नोटिस हुआ उस बात का, कहां गया नोटिस? डॉक्टर साहब ये देखिए, राज्यपाल अभिभाषण का विषय नहीं, कहां गया नोटिस? मेरे पास बयान है जी, मेरे पास केवल बयानों पे चर्चा नहीं हो सकती, केवल बयानों पे चर्चा नहीं, बयान तो पता नहीं कौन उन्होंने ये कहा क्या देता है। आप हमारे देखो व्यक्तिगत कमियां गिनाने की बजाय स्पीकर साहब नहीं है, स्पीकर साहब सीमा, ये गवर्नर स्पीकर साहब, स्पीकर साहब अब गवर्नर के भाषण पर एक बात मैं निवेदन कर रहा हूँ, ये पार्टी में भाई हमारे लोगों का नाम कोट कर करके न जो सभी भाषण में राज्यपाल जी की, मैं ऐसी कौन सी बात लिख रही जो बता रहे हैं, ये अभी राज्यपाल जी के अभिभाषण में बोल रहे हैं या हमारे लिए कोई और बात बना के दिखा रहे? नहीं, राज्यपाल जी के अभिभाषण पर आपने एक भी बात बोल ली है क्या? देखिए, बहुत ज्यादा बयानों पे चर्चा नहीं होनी चाहिए, बयानों पे चर्चा नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा पड़ेगी। आप ये बात कर रहे नशे की, सुनो, बात कर रहे नशे की, मैं कहना नहीं चाहता श्री कृष्ण हुड्डा जी दुनिया में नहीं है, श्री कृष्ण हुड्डा जी सदन के मेंबर है, मैं उनके साथ विधायक रहूं, अब दुनिया में नहीं है, मैं बात नहीं करना चाहता। यदि नशे की बात करें तो उन्हीं का पोता इसी एमएलए हॉस्टल में ड्रग्स के साथ पकड़ा गया था। बेजवाब ये कैसी बात करते हैं? अगर हम मंत्री जैसा खुद बेचते हो स्पीकर साहब, चलो खुद बैठिए स्पीकर साहब, गलत बात करेगा जवाब मिलेगा। ठीक है स्पीकर साहब, अगर हमने बोलना शुरू कर दिया दिक्कत हो जाएगी, इसलिए व्यक्तिगत ना ही है हरिपाल जी बैठिए, मंत्री जी आप भी बैठिए,
चलिए ये व्यक्तिगत से थोड़ा ऊपर उठे, सब व्यक्तिगत से थोड़ा ऊपर उठे। उसमें देखिए इतनी अच्छी चर्चा होती है, इतने अच्छे विषय आते हैं, और एक टिप्पणी के कारण से चीजें खराब हो जाती है, थोड़ा उससे अवॉइड करें। जी जी उठा साहब, अरे बैठो भाई, उठा साहब बोल रहे हैं, अरे आपके नेता बोल रहे हैं भाई, बैठो आप, नेता बोल रहे हैं महोदय, हाउस की गरिमा तो यही है, जो इस सदन का सदस्य नहीं है उसका कोई चर्चा नहीं। बिल्कुल, मैं इसीलिए चाहे वो श्री किशन हो चाहे कोई, दोनों की मैं कह रहा हूँ, इनकी मैं ईद पे बोल रहा हूँ, मैं तो एक हाउस की बता रहा हूँ। नहीं आपकी बात दोनों के बारे में बोला, मैं तो दोनों के बारे में बोला है। उन्होंने इसका नाम दिया, एक ने उसका नाम दिया। हाउस में कभी जो सदस्य ना हो उसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, देखो बहुत अच्छी बात कही, और इसका सभी सदस्य इस बात का ध्यान दें। डॉक्टर साहब प्लीज कंटिन्यू। स्पीकर सर, इन्हीं के मंत्री राव साहब मेरे दोस्त हैं, 40 साल पहले 87 मेरे साथ मंत्री थे, पावरफुल मंत्री थे, राव नरवीर सिंह, और खानदानी आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, दोस्तों के दोस्त हैं। इन्होंने मैंने इनका बयान पढ़ा इंग्लिश ट्रिब्यून में, 5-6 कॉलम में, बहुत बड़ा, कि गुड़गामा इज द मदर ऑफ करप्शन, मेरे पास। और उस बयान पर जब मैं गया तो मैंने देखा जी इस वहां तो जो है तहसीलदार दफ्तर में भ्रष्टाचार, वहां असिस्टेंट रजिस्ट्रार दफ्तर में भ्रष्टाचार, वीडियो है मेरे पास। शेयर बदलने के नाम से पैसे थाप रहे, 25-25 हजार। चलो वो तो आप बताना ना जी, लेकिन मैं बता रहा हूं ना भ्रष्टाचार की बात बता रहा हूं। ऐसा है कादियान साहब, एक मिनट, संज्ञान में कोई मैं बात आते ही फौरन सस्पेंड किया। टाइम मेरा टाइम स्पीकर साहब को काट दिया। एक्शन लिया, अच्छी बात है, होना चाहिए एक्शन। तो इसमें जी वहां इंडियन एयरलाइंस के पायलट्स की एक एसोसिएशन, 100 करोड़ की जमीन उनके नीलाम करने की साजिश रची जा रही। मैं बता, मेरे पास रिकॉर्ड है जी। तो रुक तो जाओ पंडित जी महाराज, ये सारे रास्ते तो तब छोड़ कर जा रहे हो। चलो सारे ये जमीन सारा सिस्टम आप छोड़ कर जा रहे हो। अरे एक मिनट उल्टा सा 1 मिनट रुक तो जाओ। अरे आप जो चर्चा कर रहे थे कि वाइस चांसलर, मैं ऐसे ऑफिसरों को जानता हूँ जिन्हें दस्तखत करने भी आए हैं, आप अफसर बना के पूरे हरियाणा में। ठीक है डॉक्टर साहब, पूरे हरियाणा में आरटीए के दफ्तर, मैं जिम्मेवारी से इल्जाम लगा रहा हूं, आरटीए या एमवीआई गुड़गामा फलाना, ये सिफारिशों से लगते हैं, मंत्रियों की सिफारिश हो या और किसी की सिफारिश हो या सबसे अफसरों की सिफारिश। ये भ्रष्टाचार के अड्डे हैं जी, इनमें एंट्री ली जाती है, और एंट्री 15-15 हजार रुपए गाड़ी की एंट्री लेके, और उन गाड़ियों को रात में या दिन में उनकी जिम्मेवारी है एंट्री जिसकी आगे उनको पार करवा। और वो जो बचता है, फिर वो पैसा बचता है, सरकार के पैसे को 3 तरफ से लूटना, और उसमें कोई रुकावट डालना ना हो वाला कोई ना हो, और रुकावट डालने वाला भी हो तो उसी लूटने वाली मंडी का आदमी हो। इसी को तो कहते हैं ट्रिपल इंजन की सरकार। खींच दिया सबके मैं तो स्पीकर साहब, ये जो है ना जी, आपके राज में 5 एकड़ जमीन अशोक क्या नाम उसको, एक टेक्नोलॉजी को दी यूनिवर्सिटी, वहां बोर्ड लगा हुआ है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं, कोई ईट नहीं लगी। मतलब सैकड़ों करोड़ की जमीन। एक बहुत बड़ा घोटाला सैनी साहब नहीं है, जो सैनी साहब के टाइम में पहला घोटाला मैं बताऊंगा। पहला घोटाला ये हुआ है कि 6 एकड़ जमीन गोल्ड कोर्स एक्सटेंशन रोड के ऊपर 56 सेक्टर में 6 एकड़ जमीन, मतलब अर्ध निर्मित है। 6 एकड़ जमीन 15 साल के लिए कोई है जी,
सुभाष इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड 7.5 करोड़ रुपए साल के किराए पे दे। नियमों की धज्जियां उड़ाई गई, कोई ठेके की बोली नहीं हुई। अगर ठेके की बोली हो जाए तो आज मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस हूं। एक तो उसका जो MOU हुआ है ना जी, ये सैनी साहब की सरपरस्ती में हुआ है। मुख्यमंत्री जी नहीं, मैं कह रहा हूं, आप पूछ रहा हूं, जवाब देंगे सब। उस MOU को ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस रखो। उस MOU में क्या कमियां हैं, किस तरह से हैं, किस तरह क्या हुआ है, वो कमियां ज्यादा है। तो ये छोटी बात नहीं है, ये तो कबीर कुटी में रहते हैं जी। और कबीर कुटी में तो जो है मतलब ट्रांसपेरेंसी है, उसमें सुशासन है, उसमें जो है ना कबीर साहब कहते हैं जी कि स्वच्छ आलोचना का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि विपक्ष की आलोचना और विपक्ष का विरोध लोकतंत्र की जीवन रेखा है। लोकतंत्र उससे मजबूत होता है, लोकतंत्र उससे चलता है, तो सुननी चाहिए। तो ये हमने कहने का अधिकार है, हम कहेंगे नहीं तो आप सुन तो लो। आप नाराज हो गए तो नुकसान हो जाएगा, आप नाराज मत होना। कबीर साहब के विचारों पर आपको कुछ ऑब्जेक्शन है? चलो बताओ, एक मिनट बताओ। तो चलो। कबीर साहब के जो विचार हैं उस पर कोई कादर साहब को कुछ दिक्कत है? कबीर साहब, स्पीकर सर, आप स्पीकर बताओ। सर, अब मैं क्योंकि अरे रही एक मिनट स्पीकर साहब, एक मिनट। ये जमीन के जो हैं ये कुछ बचा ही नहीं हरियाणा में। आप जो कह रहे हो वो तो 2033 तक का तुम कर कर आगे जा रहे हो, कुछ बचा ही नहीं हुआ है। स्पीकर साहब, लेकिन मेरी अब बात है, आपसे एकड़ कहिए, 50 गज 100 गज जमीन बची हुई है, सारा सौदा करके जा रहे हो, तो बचा ही नहीं हुआ। चलो डॉक्टर साहब, उस सिस्टम में नहीं बचा है। डॉक्टर साहब लेट हिम कंटिन्यू। चलो डॉक्टर साहब प्लीज कंक्लूड कीजिए, एक आध मेंबर और कुछ बोल देगा, समय कम है। मेरा तो जो है ना जी 15 फाइल पड़ी, एक बार रुक जाओ, मतलब थोड़ा सा एक बार मतलब। तो इसमें जो है ना जी मेरा एक तो फार्मर के साथ है, एक तो फार्मर के जो दवाइयां राणा साहब, नकली दवाई, नकली बीज, नकली खाद, ये 10,000 करोड़ का घोटाला है पूरे प्रदेश में। अगर ये जमींदार मार दिया, उसमें पता नहीं बीज बोता है जब पता लगता है, खाद गिरता है उसमें लगता नहीं, दवाई गिरता है उसमें लगती है। दूसरा, इसमें जो फसल बीमा योजना का है जी बहुत बड़ा स्कैंडल प्रदेश में। इसमें एग्रीकल्चर के कर्मचारी और कंपनी के लोग किसानों को लूट रहे। तीसरा, इसमें एक बात उठाई थी एक ऑनरेबल मेंबर ने कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR की बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है देश की, उसका प्रिंसिपल साइंटिस्ट है वीरेंद्र लाठ। उसने करनाल में 130 क्विंटल देरी अपनी बेची, उसको उसने दे दिया इसमें नमी है और ये देरी आपकी जो है ये 2120 में या इसमें ली जाएगी। 190 रुपए जो है। जब उसने जे फार्म देखा और बैंक में भी उसके पूरे पैसे आ गए 2300 उसके, तो वो जब मांगने लगा वो पैसे दो जी, वो आपकी नमी के वो 25 वाले पैसे। तो एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, क्योंकि तकरीबन 40 लाख टन PR जो है वो मंडी में आती है, 75 लाख टन के करीब गेहूं मंडी में आता है। ये 5-6 हजार करोड़ का घोटाला, इसमें जैसे उन्होंने कहा कि कोई कमेटी बना के इस घोटाले का जो है पर्दाफाश होना चाहिए। चौथा जो है कि ये कृषि विपणन नीति है जी, ये 3 कृषि कानून जो थे उनके खिलाफ किसान ने आंदोलन किया, 13 महीने आंदोलन चला, 750 किसान शहीद हो गए, कृषि कानून वापिस हो गए। अब कृषि जो विपणन जो बाजार नीति है, ये इसके नाम से एक नीति आई है, ये इसका विरोध हो रहा है इस नीति का, और पंजाब की विधानसभा में इसको निरस्त करके इस प्रस्ताव को भेज दिया केंद्र। मेरा आपसे निवेदन है आपके माध्यम से सरकार को कि इस कृषि विपणन नीति के एक प्रस्ताव को जो है इसमें रखा जाए और इसको निरस्त करके केंद्र को भेजा जाए। ये अगर लागू हो गया तो मामला उसमें एक पिछले दिनों जी तकरीबन 1,80,000 एकड़ में जो है कई जिलों में ओढ़ा पड़ा है, उसकी गिरदावरी, स्पेशल गिरदावरी और वो होके मुआवजा दिया जाए। एक इंपॉर्टेंट इश्यू जिसमें मैं आना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हर आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा, बहुत पुराना मुद्दा, जिस मुद्दे के ऊपर
सरकारें चली गई, सरकारें आई। जिस मुद्दे के ऊपर आज अगर हरियाणा को SYL का पानी मिलता, तो आप ये देखो जी, हरियाणा को बने हो गए तकरीबन 57-58 साल। 58 साल एक पानी चला गया हमारा किसी के पास। और जमींदार जो है ना जी, तो 10 मिनट अगर उसका द्वार पर 10 मिनट अगर, तो वहां लाठियां बजती, जेल चलती देखी हमने, नाक्या जेल चलती देखी, आपने भी पता है। तो 58 साल से पानी चल रहा है। इसमें स्पीकर साहब, मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इस बात को कहना चाहता हूं, मतलब ऑनरेबल मेंबर की, और इसमें सदन आपके माध्यम से, कि अभी जल शक्ति मंत्री आए थे, उन्होंने एक मीटिंग में कहा SYL विवाद जल्द सुलझा लिया जाएगा। इसका मतलब एक उम्मीद जगी है। ये हो गया कि भाई गवाह चुस्त और मुदी चुस्त और गवाह मस्त हो। इसमें हमने जो है ना स्पीकर साहब, इसमें किस तरह से जो फैक्ट्स हैं SYL के, आपको पता है सारे, इसमें मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता जी, मोटे मोटे मैं बताऊं आपको कि 8 अप्रैल 19 फैसले होने के बाद 8 अप्रैल 1982 को श्रीमती इंदिरा गांधी डिड ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी एट कपूरी पंजाब। इसके बाद श्रोमणी अकाली दल ने इसका विरोध किया। 24 जुलाई 1985 को राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ, जिसमें बोल आया। 2002 और 2004 में ordered the remaining portion of the work to be recompleting within 1 year. Supreme Court told the center to ask one of its agency to take control of the work. 2004 में टर्मिनेशन किया पंजाब विधानसभा ने इसका। इस टर्मिनेशन के खिलाफ हमने अपील करी। हुड्डा साहब की नेतृत्व में 60 MLA, उस टाइम प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे, मुख्यमंत्री, प्रेसिडेंट, उन्होंने जो प्रेसिडेंट रेफरेंसेस सुप्रीम कोर्ट को कर दिया। अब 2016 में यह फैसला आ गया कि ऑन द प्रेसिडेंट रेफरेंस कंक्लूडेड एंड ऑन 10 नवंबर 2016 डिसाइडेड इन फेवर ऑफ हरियाणा डिक्लेयरिंग द पंजाब एक्ट इलीगल। जब आपके हक में फैसला आया हुआ है, जब सुप्रीम कोर्ट द एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री, उसका फैसला लागू नहीं होगा तो कहां डेमोक्रेसी बचेगी, कहां संविधान बचेगा? ये तो जो है कॉन्स्टिट्यूशन का जो ब्रेकडाउन है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं होता तो इट इज ए ब्रेकडाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं तो इसमें आप उठना चाहिए हरियाणा के लोगों को, क्योंकि यहां इस फैसले के लागू करवाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, आप भी थे डांडा साहब, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने यह कहा कि हमने कहा जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई मोदी है तो मुमकिन है, तो ये हाउस 90 MLA हैं, मंत्री हैं, 15 MP हैं, पार्टियों के अध्यक्ष हैं, ये मिले। मनोहर लाल जी ने ओनली फ्लोर ऑफ द हाउस कहा, हुड्डा साहब यहाँ आप हो कि मैं प्रधानमंत्री से टाइम लूंगा। प्रधानमंत्री से टाइम नहीं लिया गया। कितनी सीरियस बात है जी। इसके बाद 2022 में एक रिजोल्यूशन पास हुआ ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। ये रिजोल्यूशन ऑफिशियल रिजोल्यूशन, इस रिजोल्यूशन को पास करके केंद्र सरकार को भेजा गया। तो अब जो मेरा मतलब, ये इस रिजोल्यूशन को मैं पढ़ूंगा तो नहीं, लेकिन इसमें ये है मोटे तौर पर कि द हाउस आल्सो अर्जेस द सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक मेजर्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सटल यमुना लिंक कैनाल इन कंप्लायंस विद द डायरेक्शन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। ये क्रक्स है इसका। तो अब इसमें स्पीकर साहब, ये अब जो है वाटरलू है, ये जीवन मरण का प्रश्न है। SYL का पानी प्रदेश के लिए जीवन रेखा है, और इसके लिए अगर अब लड़ाई नहीं लड़ी गई तो आने वाली पीढ़ियां में माफ नहीं करेंगी। मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस से कहना चाहता हूं, हमारे काले मुंह करके बुत लगाए जाएंगे। कौन थे जो अपने हकों को नहीं ले सके? कौन थे वो जनप्रतिनिधि जो अपने हकों की लड़ाई नहीं लड़ सके?
मेरा निवेदन है कि एक रिजोल्यूशन ये लाया जाए, ऑफिशियल रिजोल्यूशन। ये ऑफिशियल रिजोल्यूशन फिर दोबारा केंद्र सरकार को भेजा जाए लागू करने के लिए, और उसमें कोई रिस्पॉन्स ना हो तो 90 MLA 15 MP, आज तो हमारे 3 मंत्री भी हैं, खट्टर साहब जो मुख्यमंत्री थे वो भी हैं, वो भी हमारी मदद करेंगे। 5 यानी आज अगर ये हाउस कॉल दे दे कि हरियाणा के लोगों तुम्हारे हकों की लड़ाई लड़ने के लिए हम दिल्ली जा रहे हैं, लाखों आदमी बॉर्डर पे इकट्ठे हो जाएंगे, लाखों आदमी, इतिहास क्रिएट होगा। और उसमें जिस ढंग से मतलब जो झुकना पड़ेगा, अगर इसी तरह मामला चलता रहा तो फिर भी कौन किसकी हक देगा? फिर तो न्यू है भाई ठाडे की जो वो है वो उनने का साल लगा सोचता। तो राजनीति से ऊपर उठकर हमने इकट्ठा होना चाहिए, इससे हमने अपने हकों की लड़ाई लड़नी चाहिए। और इसके लिए मैं हाउस में भी ये आपके माध्यम से ये प्रस्ताव रखता हूं कि हाउस जहां तक SYL की बात है वो इकट्ठा है, इकट्ठा लड़ाई लड़ेगा, जहां जरूरत पड़ी तो हम जो है उसको, तो ये मेरा निवेदन। इसमें तीसरा एक और लूंगा जी बस में, ज्यादा मैं नहीं लेता। आपने चिंता की है बाकी 1 मिनट स्पीकर साहब, इसी जल्द मेरा निवेदन है कि दोनों पक्ष से दो 1 मिनट मंत्री जी 1 मिनट में कोई बात कह रहा हूँ, मैं कोई बात कह रहा हूँ 1 मिनट। दोनों पक्ष से 2-2, 3-3 सीनियर मेंबर, वो थोड़ा ज्यादा बोलने कोई बात नहीं, पर बाकी सबके लिए लगभग 7 मिनट गवर्नर एड्रेस पे 1 मेंबर का समय होगा। चलो वो इसमें तो और आपने कहा इसी है तरीके से बजट सत्र में हम बजट की चर्चा पे करेंगे। चलो मैं 10 तो मेरा अनुरोध आप 10 मिनट में खत्म कर देता हूँ। नहीं इतना समय नहीं है जी, 2-3 मिनट नहीं स्पीकर समय 2-3 मिनट एक और विश्वासघात हुआ हरियाणा 30 मिनट हो गए डॉक्टर साहब 2-3 मिनट एक और विश्वासघात हुआ हरियाणा के साथ। एक राजस्थान के साथ। एक सेकंड, मंत्री जी कोई बात कहना चाह रहे हैं? चौर साहब 1 मिनट, ऑन पॉइंट ऑफ ऑर्डर। स्पीकर सर जी, जब 2014 में माननीय मनोहर लाल मुख्यमंत्री थे, मैं भी इसमें कैबिनेट मिनिस्टर था, हुड्डा साहब बैठे, 90 के 90 विधायकों ने सर्वसम्मति से SYL के मामले में रेजोल्यूशन पास किया था। करे ना काजल साहब, नहीं किया इस बात के लिए, नहीं आप डिनाई कर रहे हैं, नहीं किया इस। और उसके बाद दिल्ली गए थे, हुड्डा साहब और आप लोग इकट्ठे गए थे, आप हमारे साथ थे, चलो आप हमारे साथ थे। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, एक राजस्थान के साथ एक MOU साइन कि हम वहां गए थे तो किसने मना किया इसको? लेकिन ये जो बात कह रहे हैं वो तथ्य है, जो हमारे मुख्यमंत्री जी थे उस टाइम खट्टर साहब, उन्होंने कहा था प्रधानमंत्री से टाइम लूंगा, प्रधानमंत्री से नहीं मिले, हम टाइम नहीं लिया गया, ये बात कह रहे हैं। डॉक्टर साहब कंक्लूड कीजिए। इसमें स्पीकर सर सबसे बड़ी बात जो है ना, एक और हमारे साथ जो है बहुत बड़ा मतलब विश्वासघात हो रहा है। राजस्थान सरकार के साथ एक MOU साइन हुआ जी, हाउस के सदन के किसी मेंबर को नहीं पता, हरियाणा के किसी आदमी को नहीं पता। राजस्थान सरकार के साथ हथनीकुंड बराज से पानी नहीं जा सकता। हथनीकुंड बराज तो उसी स्ट्रक्चर से बना था जो हरियाणा की रिक्वायरमेंट थी, उतना ही खर्चा लगा था और उस स्ट्रक्चर के हिसाब से बना था। और इसमें तो अब तो सब स्पीकर सर इंक्वायरी करवा लेना, 600 करोड़ की इलीगल माइनिंग वहां हथनीकुंड बराज में हो रही, ठालिए किनारे ठालिए। ऑन पॉइंट ऑफ ऑर्डर यार जवाब दे दियो आप, जब आपका टाइम साहब सुन तो लो, तो आपका टाइम आए जब जवाब देना ना। जो आरोप लगा रहे हैं इलीगल माइनिंग का, हथनीकुंड बैराज में इरिगेशन डिपार्टमेंट ने उन्होंने ऑक्शन कराई है और मैंने कल ही वहां चेकिंग कराई थी, 1% भी वहां पर इलीगल माइनिंग नहीं हो रही। ठीक से उसकी रिपेयर के लिए दे दिए, आज मंजूर हुए 250 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से, कमाल करती है। ऐसा हमारा रख रखाव के लिए बजट में प्रोविजन है। मैं जो बात कहना चाहता हूँ ना स्पीकर, रख रखाव के लिए प्रोविजन होता बजट में। फैसला हुआ है, मतलब राजस्थान के पता है, राजस्थान के सुनो 5 मिनट, राजस्थान के चुनाव से पहले ये फैसला हुआ है कि MOU साइन हुआ कि हथनीकुंड बराज से पानी आएगा 2-3 जिलों में और वहां उनमें असर भी पड़ा।
ये एमओयू साइन हुआ जी आपका 17 फरवरी 2024। इसमें साइन है अभय कुमार, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। इसमें साइन है जी पंकज अग्रवाल, कमिश्नर एंड सेक्रेटरी, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। इसमें साइन है जी देबाश्री मुखर्जी, सेक्रेटरी पावर एंड आरडी, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, गवर्नमेंट ऑफ। ये क्या एमओयू है जी? कितना पानी दोगे आप? कितना मतलब कहां से जाएगा, कैसे जाएगा? एक बार बीच में आया था कि हथनीकुंड से नहीं, पानीपत के पास मावी में कोई ताल है, वहां उस ताल से जाएगा। तो ये बात क्लियर करें कि राजस्थान को कौन सा पानी जाएगा, कहां से दोगे आप, ये जरूरी है जी। और दूसरा जो बात आपने कही जी इलीगल माइनिंग की, स्पीकर सर मेरे पास एक और है, हाई कोर्ट का नोटिस। हाई कोर्ट ने ये कहा है पंचकुला में पुलिस और माइनिंग अफसर मिले हुए हैं। हाई कोर्ट का फैसला है मेरे पास, और इसकी इंक्वायरी मैं सीबीआई को दूंगा। हरियाणा पुलिस के ऊपर सवाल क्वेश्चन मार्क लगाया है, उसकी कैपेसिटी पर, उसकी इंटीग्रिटी पे, उसकी क्रेडिबिलिटी पर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने सवाल निशान लगाया कि इंक्वायरी नहीं करती। मैं सीबीआई को दूंगा। सीबीआई ने कहा कि हमारे पास बहुत ज्यादा है। फिर उन्होंने नोटिस दिया पंजाब गवर्नमेंट को। पंजाब गवर्नमेंट को नोटिस दिया है कि 2 एडीजीपी लेवल के अफसरों को मुझे लिस्ट दो, ताकि मैं ये इंक्वायरी करें कि ये क्या कर रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है। जब हमारे अफसरों पे हाईकोर्ट का विश्वास नहीं रहा, दूसरी स्टेट के हमारी इंक्वायरी दूसरे स्टेट के अफसरों को दे रहे हैं, तो ये छोटी बात नहीं कह रहा मैं आपको बात। एक बात और मैं आपको बताऊं जी, इसमें सबसे बड़ी बात है आज का है जी, समय पूरा हो गया, अब कंक्लूड कीजिए, आप एक मिनट में कंक्लूड कीजिए। आज का है जी HC 40 मिनट हो गया, आज न्यूज है, 1 मिनट में आज न्यूज है जी। HC लैब स्टेट्स ओवर सेलेक्टिव एक्शन इन ग्रास ड्रग्स केस, ऑर्डर एनसीबी टू प्रॉब। चलिए, ये एनसीबी को दिया है, हरियाणा के अफसरों के ऊपर इंक्वायरी का कोई विश्वास नहीं। एनसीबी को उन्होंने इंक्वायरी सौंप दी, तो ये कह रही लीगल माइनिंग हो नहीं रही, या हाईकोर्ट कह रहा है यहाँ लूट लिया सारा। तो 50,000 करोड़ की 50,000 करोड़ का रेवेन्यू प्रदेश से चला गया। 22,000 करोड़ का पत्थर पहाड़ चट कर गए। एक मिनट, गलत मेरे पास रिकॉर्ड है यार। नहीं, आप अपनी बात करें, मेरी बात सुनिए। हाँ, तो जो खबर है प्लीज उनको कंट्राडिक्ट करो। काजान साहब बैठ जाओ प्लीज, मैं उन्हें पॉइंट ऑफ ऑर्डर में खड़ा हूँ। नहीं, उनको कंट्राडिक्ट करो। सुनो मेरी बात, ये बयान देखो एलिगेशन लगेगा तो मंत्री जवाब तो देगा। अगर एलिगेशन लगेगा तो मंत्री को जवाब तो देना पड़ेगा। कोई बात नहीं, उड़ा साहब, लेकिन ये बयान उड़ा साहब का भी था, को जवाब देने का मौका मिलेगा। उड़ा साहब, आप ये सारी काजान साहब बड़े भाई बात है, मोनो पॉइंट ऑफ ऑर्डर में खड़ा हूं। ये बयान उड्डा साहब का भी आया था, जबकि 2019 से 22 का मामला है। कैग की रिपोर्ट थी, पीएससी कमेटी में भी आया था, डिपार्टमेंट ने जवाब दे दिया था। उसमें 50,000 करोड़ का कोई भी उसमें लेना देना कोई कुछ भी नहीं था। ये तथ्य बिल्कुल गलत बयानबाजी कर रहे हैं। इन्होंने मेरा नाम ले कहा है। अब दुर्गला का जाना था। अब मैंने क्या कहा है, सीएजी की रिपोर्ट पढ़ लेंगे जो पेश की थी कई साल के बाद 22-23 में। उनने सीएजी ने कहा है 1 साल में 5,000 करोड़ का, 1 साल मैंने वो 50,000 करोड़ बताया, 1 साल में 5,000 करोड़, तो 10 साल में 50,000 करोड़ हो गया। तो क्या सीएजी की रिपोर्ट दिखा दूंगा, सीएजी की रिपोर्ट दिखा दूंगा। चलो डॉक्टर साहब, आपका टाइम पूरा हो गया। मैं कंक्लूड कर रहा हूँ जी, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ जी। 2 मिनट। राणा साहब हैं जी ग्रीवेंसेस कमेटी के दादरी के, अब वो खड़े होंगे, वो खड़े होंगे। इनके सामने माइनिंग का मामला उठा। देखो, मैं रात के भोजन की व्यवस्था कर दूंगा, फिर रात को 9 बजे तक चलेगा माइनिंग का। अगर जब आप माइनिंग की बात कर रहे हो, सदन को लेट कर चला सकते हैं, और पत्तवास वो भी फिर विषय आएगा। माइनिंग हो रही है इसमें। स्पीकर साहब, ये रावलवास के मेरे पंचायत का रेजोल्यूशन है मेरे पास, बाकी आप पेपर लेकर पंचायत का रेजोल्यूशन है रावलवास का। माननीय सदस्यगण।